आगे बढ़ते हैं। 500 वर्षों बाद इस बार अयोध्या प्रभु राम संग दिवाली मनाएगी। वहां के लोग कह रहे हैं 500 वर्षों के धैर्य और त्याग तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं। प्रभु श्री राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या नगरी और पूरा देश भव्य दीपोत्सव के साथ दिवाली मनाएगा। पूरी अयोध्या भव्य दिव्य दिख रही है, जगमग है। राम दरबार भी सज चुका है। तो पहली दिवाली जब राम अयोध्या में है, आज पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया और निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हुई है। निकिता, अयोध्या में दिवाली वैसे तो हर साल मनाई जाती है, दीपोत्सव हर साल का आयोजन है और ये 8वां दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस बार की दिवाली, इस बार का दीपोत्सव खास है क्योंकि प्रभु राम हैं अपने घर में। आज पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि इस बार की दिवाली खास है। 500 सालों बाद ऐसा हुआ है कि प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो सुमित मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से जो दिवाली पर्व है उसका सही मायना राम जन्मभूमि अयोध्या ने ही देश विदेश में बताया कि एक्चुअली दिवाली है क्या। और इस बार ख़ास इसलिए भी है क्योंकि रामलला जिस तरीके से टेंट के बाद अब अपने घर में विराजमान है और अपने घर को सजाने की जो खुशी मिलती है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस वक्त फ़िलहाल लगातार लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपके पास भी आऊँगी क्योंकि आपने भी अयोध्या को बारीकी से देखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अयोध्या को लेकर के? दीपोत्सव का भी माहौल है, पूरा वातावरण पॉजिटिव हो चुका है। बिल्कुल अद्भुत है और अदम्य साहस का परिचय देता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का। जो लोग कह रहे थे कि यह भारतीय जनता पार्टी के धर्म की राजनीति समाप्त हो गई, आज उन्हें आकर यहाँ अयोध्या 30 लाख जब दिए जगमगाएंगे तो देखना चाहिए उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी इस रोशनी से। और मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के मानव मात्र इस दीपोत्सव से जुड़ेंगे क्योंकि यह विश्व के सबसे प्राचीनतम, सनातन धर्म की सबसे प्राचीनतम परंपरा और महापर्व है दीपोत्सव। बिल्कुल, महापर्व भी दीपोत्सव है। और सुमित, इस वक्त हमारे साथ में लोक गायिका भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जानवी जी, आप 2 लाइन गुनगुना दें आज इस खुशी के माहौल में। खुशी की बात करती है, दिवाली दिलवालों की है, राम के मतवालों की है, तो 2 पंक्तियां जरूर गुनगुनाऊंगी। दिव्य दिवाली, दिव्य दिवाली, भव्य दिवाली, भव्य दिवाली, दिव्य दिवाली, आज ये वैभवशाली दिवाली दिल वालों की, राम के मत वालों की। झूमे अयोध्या, झूमे झूमे ये सारे राम भक्त हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सभी के नज़ारे हर वक्त हैं। मन की आशा हर जिज्ञासा, मन की आशा हर जिज्ञासा, पूरी हो गई दिल की दिलासा, झूम बजाओ ताली दिवाली दिल वालों की, राम के दिल वालों की। क्या बात है, दिवाली दिल वालों की। सुमित, इस वक्त हमारे साथ फिलहाल महंत राजू दास भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे बेहद खास पल। रामलला टेंट के बाद स्वयं घर में आ गए हैं और उसके बाद पूरा देश विदेश दिवाली मनाने के लिए तैयार है। क्या कहना है आपका? मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूं यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। भूतो न भविष्यति, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर कतई संभव नहीं था। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो कतई अयोध्या का डेवलप, अयोध्या का विकास संभव नहीं था। ये 2 महापुरुषों ने पूरी जान लगाकर विपक्षियों को झेलकर, विपक्षी की मानसिकता को सूझबूझ का परिचय देते हुए, उनको जवाब देते हुए और 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण में, भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद भव्य दीप उत्सव का कार्यक्रम, अपने ही कार्यक्रम को, अपने ही रिकॉर्ड को हर वर्ष ध्वस्त करके योगी जी नए विश्व कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप समझिए, 1.25 लाख से हम लोगों ने शुरुआत किया था, आज 25 से 26 से 27 लाख दिए हम लोग जलाने के लिए जा रहे हैं। कहीं 22 करोड़ का दिल भी जलेगा मंदिर के निर्माण से। अभी भी जब कोर्ट के आदेश आने के बाद भी लोग अभी कहते हैं कि नहीं भाई मंदिर क्या, कभी एक शब्द उन्होंने नहीं कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चर्च बनाए जा रहे हैं। कहाँ? पंजाब में
एक शब्द नहीं कहा कि वहाँ पर भी हॉस्पिटल बन जाए। इतने बड़े चर्च की कौन सा जरूरत है, वहाँ हॉस्पिटल बन जाए तो लाखों लोगों की इलाज हो सकती है। लेकिन नहीं, मंदिर के लिए कमेंट करेंगे, अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, एक दिए जला दो बहुत है, ये 27 लाख दिए जलाने की कौन सी जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, जब बारबाला का आप डांस कराते हो, लाखों करोड़ों रुपया जब पैसा जो आप पानी की तरह बहाते हो, तब उस पर हमने कभी टिप्पणी नहीं किया, नहीं टिप्पणी नहीं किया। आप देश में 5 लाख से ऊपर मंदिरों को एक्वायर करके रखा है और आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया सरकार उसकी लेती है, कभी हमने नहीं रोका। और अयोध्या में क्या छोटा सा कार्यक्रम दीपोत्सव हो गया तो आपको जलन होने लग गई। महंत जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, देखिए ठीक हमारे पीछे सरयू बह रही हैं, सरयू गवाह हैं, इनका जो पानी है एक समय लाल भी हुआ था, लेकिन आज जितनी शांति से ये बह रही हैं, आपको भी लग रहा होगा, आज सरयू भी कह रही होंगी कि सब इंतजार का जो फल है वो सच में मीठा है, त्रेता युग वापस आ गया है, स्वयं श्री राम का आशीर्वाद मिल चुका है फिलहाल अयोध्या को, राजाओं की राजधानी अब लग रही है महल की तरह पूरी सज चुकी है। हाँ जी जी, देखिए अयोध्या के नुक्कड़, अयोध्या के चौराहे, अयोध्या के गलियां, आपके पत्रकार चाहे आप जब निकलें बाइक से, मोटरसाइकिल से, किसी वाहन से, तो देखने के बाद आपको अलौकिक लगेगा। जहां पर आप खड़े हैं, यही माँ सरजू की जो जलधारा है वो लाश आपको ऊपर तैरते हुए दिखाई देती, लाल हो गई थी। ये राम भक्तों के सीना मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियों से छलनी किया था, और जिनके आज उनके बेटे हैं माननीय अखिलेशुद्दीन जी, जो लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को लेकर टीका और टिप्पणी करते, कभी दम नहीं होता कि राम मंदिर का आकर दर्शन कर लें। उनके औकात नहीं है राम मंदिर का वो दर्शन कर लें, क्योंकि उनके अब्बा जान नाराज हो जाएंगे। उनका कहीं ना कहीं मानना है महंत जी कि राम मंदिर पूरा बन जाए वो तब आएंगे दर्शन करने। राम मंदिर तो बन ही चुका है। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की पावन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तब कौन सा मंदिर, मंदिर का निर्माण तो हो ही चुका है। मंदिर के डेवलप के लिए पूरे क्षेत्र को अभी लमसम बहुत वर्ष लगेंगे और ऐसा चलता रहेगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो चाह रहे थे मंदिर का निर्माण ना हो। विपक्ष को लगता है कि ये भाजपा का मंदिर है, जबकि मंदिर तो सबका है। देखिए, भगवान राम सबके हैं, भगवान किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। जो भगवान राम को किसी दल का समझते हैं वो शुद्ध रूप से खरदूषण कालनेमी के वंशज हैं, वो बाबर के औलाद हैं। उनको राम में आस्था नहीं, सनातन में विश्वास नहीं, हिंदुओं के प्रति श्रद्धा विश्वास निष्ठा नहीं, इसके नाते वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार आप भी काफी क्रोधित हो गए थे, लेकिन विपक्ष ने आपको भी लगातार घेरा था कि महंत जी इस तरीके की बातें करते आ रहे हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है। विपक्ष ने कहीं ना कहीं आपको भी घेर लिया था जब आपने ऐसे बयानबाजी की थी। नहीं, मैं बयानबाजी नहीं, मैं कहता हूँ तो करता भी हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को जवाब दिया, जो सनातन को कोरोना कहे, डेंगू कहे, मलेरिया कहे, टाइफाइड कहे, जो मिटाने की बात करे, जो रामचरितमानस को जलाने और प्रतिबंध करने की बात करे, तो ऐसे लोगों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। तो इसके लिए बहुत घेरते हैं, उसकी चिंता और चिंता नहीं करते हम लोग साधु हैं। सनातन के लिए जन्म लिया, संस्कृति के लिए जन्म लिया, हिंदू के लिए जन्म लिया, हिंदुत्व के लिए जन्म लिया, राष्ट्र के लिए जन्म लिया। तो जो जन्म ही राष्ट्र के उत्थान के लिए हुआ है, सनातन को बचाने के लिए हुआ है, तो ऐसे राक्षसों से लड़कर मरना ही उचित है, सेकुलर बन के जिंदा रहना उचित नहीं। निकिता, एक सवाल ये भी कि वक्फ बोर्ड को लेकर बहस चल रही है, जेपीसी में आए दिन बवाल होता है, लेकिन इस बीच मांग उठ रही है सनातन बोर्ड की। सनातन बोर्ड के गठन की जरूरत क्यों है? मान जी, एक सवाल और, सनातन बोर्ड की जो जिस तरीके से वक्फ को लेकर के लगातार यहाँ पर बातचीत चल रही है, इसको लेकर के भी क्या कहना है कि आपको क्या लगता है ये कितना सही है? नहीं, मैं सनातन बोर्ड की तो बात नहीं करता। हमारे अखाड़ों ने, हमारे द्वारों ने मंदिर का संचालन करना, हमारे अखाड़ों के पास मंदिर की व्यवस्था था, संतों के पास मंदिर की व्यवस्था था, तो आप संतों के पास ही मंदिर की व्यवस्था दें। सरकार हस्तक्षेप करना बंद करे। जो पूज्य संत हमारे मठ को, मंदिर को संचालित करते थे, वैसे ही संचालित करते रहे, या ना कि बोर्ड बनाकर सरकार को दे दिया जाए, सरकारी मिशनरी को बैठा दिया जाए। कल को इन बाबर और चादर फादर वालों की जब जनसंख्या बढ़े, वो उसके मालिक हो जाए। इसके नाते नहीं, यह संतों के पास ही व्यवस्था रहना चाहिए, ना कि किसी सरकारी मिशनरी के पास ही व्यवस्था जानी चाहिए। रही बात कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का, तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भंग करके खत्म कर देना चाहिए, और वो सारी संपत्ति जो बाहर में जो हिंदू भाई हैं वो लाकर हिंदुस्तान में उनको उस जमीन पर बसाना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा महंत जी आपसे ये भी है, क्योंकि कल दीपोत्सव है और इस बार सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है, दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ऑलरेडी आ चुकी है, और कल ही हनुमान जयंती भी है। कितना सौभाग्य कह सकते हैं कल का दिन है?
बड़े ही बड़भागी हम लोग हैं। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के दरबार में कल जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं और विगत 22 तारीख से ही रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का पाठ, नवाह प्रायण का पाठ, चाहे श्री सूक्त का पाठ हो, चाहे पुरुष सूक्त का पाठ हो, चाहे वो और तमाम हमारे धार्मिक जो मंत्र हैं उनको अनुष्ठान विधि से कार्य करके और पूरे दुनिया में सुख शांति और समृद्धि आए। जरूर इनसे कह दीजिएगा कि कल इंडिया न्यूज से बातचीत और लगातार में कथावाचक देविकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की मांग रखी थी, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, तो क्या संतों में एक आम राय नहीं है क्या? सनातन बोर्ड के गठन की भी बात हुई है यहाँ पर देवकी जी द्वारा। नहीं, देखिए, सनातन बोर्ड की गठन में क्या कहा आपसे, मैं यह मांग करता हूं कि जो हमारे मठ, जो हमारे मंदिर साधु संतों के पास थे उनको पुनः वापस किए जाएं। इससे बड़ा कोई बोर्ड नहीं है। हमारे धर्म संसद बुलाए जाने की बात हो रही है। हमारे जो द्वारे हैं जी ने उनसे कहा बड़ा धर्म कोई संसद बोर्ड नहीं बुलाना है। चाहिए। जब हमारे संत जो है उसका संचालन करते हैं तो संतों को संचालन के लिए दिया जाए, ना कि सरकारी मिशनरी में सरकार के एक आयाम बनाकर उसके सरकारी लोगों को बैठाया जाए। नहीं सुमित, आपकी मुझे आवाज नहीं मिल पा रही। धर्म संसद बुलाने की बात की गई है। देवकी नंदन ठाकुर हैं कथावाचक, जिन्होंने कल इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि धर्म संसद बुलाए जाने की जरूरत है और सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। देवकी नंदन जी द्वारा धर्म संसद बुलाने की भी मांग की गई है। अगले बार भी उन्होंने धर्म संसद बुलाया था, उसमें हम लोग गए थे। उसमें हम लोगों ने यही आवाज को उठाई थी कि मठ को, मंदिर को, सभी को आप हमारे अखाड़े द्वारे से जो संचालित होते थे उनको वापस किए जाए, ना कि सरकार उस पर कुंडी मारकर बैठ जाए और उसका धन सरकार ले और मंदिर के उत्थान के लिए, सनातन के विकास के लिए, संस्कृति को, तो क्या संतों में एक आम राय नहीं बन पा रही है क्या? हमको दूसरे से भीख मांगना पड़े, ये न्याय उचित नहीं है, ये उचित कभी कतई नहीं है। इसके नाते हम लोगों ने आवाज उठाई। तो एक आम राय निकल पा रही है इसमें क्या? नहीं, आम राय तो है ही है। मैं तो कह रहा हूं, सभी देश के सभी साधु संत कह रहे हैं कि आप जो है तत्काल जो हमारे जो अखाड़े हैं, हमारे जो द्वारे हैं, जो हमारे पूज्य संत मठों को जो संचालित करते हैं, देश में 27 कानून बनाकर मठ मंदिर को अतिक्रमण किया गया है, वो सारे 27 कानून को भंग करके और पुनः हमारे मठ मंदिर को सुपुर्द किया जाए। उसमें एक कानून यह बनाया जाए कि किसी भी प्रकार से कोई भी साधु, कोई भी अखाड़ा, कोई भी द्वारा इस संपदा का संरक्षण करेंगे, किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। ठीक है निकिता, एक सवाल और दिवाली इन्होंने अयोध्या की कई देखी होंगी, मनाई होंगी। इस बार की दिवाली किन मायनों में महंत राजूदास देख रहे हैं? क्योंकि अब तक की दिवाली और इस बार की दिवाली बिल्कुल फर्क है। 500 सालों बाद राम आए हैं, तो अब तक की दिवाली में क्या था और इस आज की दिवाली और इस बार की दिवाली में क्या है? बिल्कुल सुमित, इसका जानकारी आपको एक मैं भी साझा करूं, उसके बाद हम महंत जी से भी बात करेंगे कि 17 से महंत जी दीपोत्सव का जो पूरा ये कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था। 1 लाख दियों से ये जो शुरुआत हुई थी और उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23 और अब हम 24वें उसमें प्रवेश कर चुके हैं, जो लगातार अब 28 लाख का एक टारगेट दे दिया है। तो सरकार अपने ही बीते कई रिकॉर्ड तोड़ती आई है। आप भी अयोध्या में पहले से अयोध्या की आबो हवा को देखते आए हैं, अयोध्या की दीपावली देखते आए हैं, अयोध्या की दीपोत्सव देखते आए हैं। इस बार आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? आपको क्या कुछ नया लग रहा है? नहीं, देखिए, नया ये लग रहा है कि हम लोगों ने 84 कोसी परिक्रमा में जेल भी गए, मुकदमे भी मिले और हम लोग की पिटाई भी हुई। वो भी दिन देखा जहाँ पर हम लोग दिए जला रहे हैं, वहाँ पर गंदगी हुआ करता था, वहाँ निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी भी हुआ और हमने 1.25 लाख से शुरुआत किया था और आज 27 से 28 लाख दिए हम जलाने जा रहे हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। मैं प्रशासन को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भूतो न भविष्यति। अभी भी लोगों के मन में टीस है, लोगों के मन में पीड़ा है, अभी भी लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार से दीपोत्सव बनाए जाए। लगभग समय क्या होगा महंत जी कल जलाने का, सारे दिए दीपोत्सव के लिए जो कल जलेंगे? हम लोग शाम को जैसे ही थोड़ा सा सूर्य मध्यम होगा वैसे हम लोग शुरुआत कर देंगे। तो ये जो समय है कोई मुहूर्त के हिसाब से भी निकाला गया है? नहीं, मुहूर्त तो है ही है। मुहूर्त तो हनुमान जी का जन्मोत्सव है, दीपोत्सव का मुहूर्त है, जो है हम शाम को जैसे थोड़ा सा सूर्य ढलेंगे और हम लोग दिए जलाने शुरू कर देंगे। तो आप लोग अब मंदिरों में भी कुछ मंत्र उच्चारण करते नजर आएंगे उस वक्त? नहीं, लगातार मैंने कहा ना, 22 तारीख से ही हमारे अनुष्ठान चल रहे हैं।
22 तारीख से हमारे अनुष्ठान चल रहे हैं, वो दीपावली तक अनुष्ठान चलेंगे, अन्नकूट तक चलेंगे, धनतेरस तक चलेंगे। इसके नाते वह उत्सव लगातार चल रहा है, वो उत्सव चलता रहेगा। निकिता, और हम बहुत लोग दर्शकों में एक भगवान कंफ्यूजन ये भी है, सवाल ये भी है कि दिवाली 31 को मनाएं कि 1 को मनाएं। और भव्य दीपोत्सव में शामिल महंत राजूदास का क्या कहना है, 31 को दिवाली की 1 दूसरा को? सवाल इनफैक्ट जी जी मेरा इनफैक्ट ये वाला सवाल महन जी से था ही। महन जी, इस बार सभी त्योहारों और पर्वों को लेकर के बड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, 2-2 दिन हो रहे हैं। पहले ये था कि 31 को छोटी दिवाली है और 1 को दिवाली मनाएंगे, लेकिन इस बार अब थोड़ी सी शिफ्टिंग हो गई है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, 31 की दिवाली या 1 की दिवाली? नहीं, 31 को हम लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, दीपावली मना रहे हैं। दीपोत्सव तो कल हो जाएगा, 30। दीपोत्सव 30 को मना रहे हैं, दीपावली 31 को मना रहे हैं। और ये दीपोत्सव का पावन पर्व है, ये 5 दिनों का पर्व है, 1 दिनों का पर्व नहीं है। क्या अन्नकूट, क्या भैया दूज, क्या गोवर्धन पूजा, क्या दीपावली, क्या धनतेरस, क्या हनुमान जयंती, ये 5 दिवसीय त्योहार है। इसको हम किसी भी प्रकार से बांटे ना। इसके नाते निवेदन पूर्वक कहूंगा महंत कि राजूदास से एक 31 आखिरी सवाल जरूर कर लीजिए, पटाखों पर बैन को लेकर इनकी क्या राय है? अलग अलग राज्यों में पटाखों पर बैन किए जाते हैं, कर्नाटक में 2 घंटे की छूट दी गई है और इसका विरोध भी हो रहा है कि भाई हिंदू धर्म में आपको सिर्फ दिख रहा है पोल्यूशन या फिर पर्यावरण। मान जी, हमेशा से पटाखों को लेकर के बातें उठती हैं, पटाखों को बैन कर देना चाहिए, लेकिन एक तरह से लोगों का त्योहार मनाने का जेस्चर भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पोल्यूशन की बात हो तो वो भी आपको लगता है बढ़ता ही है, क्योंकि इस बार भी देखिए आलम, हम अक्टूबर आखिरी में है लेकिन जो गर्मी पड़ रही है, लग नहीं रहा है कहीं से कि सर्दी ने दस्तक दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन की भी वजह है। तो आपका क्या कहना है बैन को लेकर के पटाखों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ सनातन पे ही टीका टिप्पणी उंगली। अभी आपके एक पावन त्योहार बीता है, कौन सा त्योहार था? करवा चौथ। एक तरफ चांद देखकर लंबी उम्र की कामना की जाती है, लोगों को दीर्घायु के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए, उत्थान के लिए। दूसरे तरफ चांद देखकर लाखों करोड़ों जीवों की हत्या की जाती है। तब आपको पोल्यूशन नहीं दिखता क्या? तब प्रदूषण नहीं दिखता क्या? तब कभी आपने ये सवाल किसी मुल्ला, किसी मौलवी, किसी मदरसा से पूछा क्या? हत्या किसकी करते हैं लेकिन महन जी? अब आप तो पूछो ना, दिखाओ ना, खून किसकी बहती हुई मिल रही है? जिसको रंगों से डर लगता है, लेकिन उस दिन खून बहाने में नहीं डर लगता। आप हमसे पूछ रहे हो कि स्वामी जी हत्या किसकी होती है? दम है क्या किसी के पूछने का उन मुल्ले, मौलवी और मदरसों से? तब कोई नहीं कहा था कि पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। लेकिन इस पर जरूर पूछते हैं जहां विश्व मंगल की कामना होता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, बैन करना चाहिए या बच्चे पटाखे चलाएं? कभी कत्ते नहीं करना चाहिए। खूब पटाखे दगाइए, खूब दीपोत्सव मनाइए। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से हटकर सभी हिंदू भाइयों के साथ पटाखे जलाइए और उनसे पटाखे मत खरीदो जो सनातन को तोड़ने की बात करते हैं, मिटाने की बात करते हैं। जो दीपावली मनाए उसी से पटाखे खरीदो, उसी से दिए खरीदो, तब जाकर दीपावली मनाओ, तब जाकर पटाखे फोड़ो, नहीं तो आप पटाखे मत फोड़ो। चलिए, बहुत शुक्रिया निकिता, बहुत शुक्रिया। और महंत राजूदास भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। और निकिता, जरूर आपके जरिए हम दर्शकों तक तस्वीरें भी पहुंचाएंगे अयोध्या के दीपोत्सव की भी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।